Welcome to our YouTube channel दोस्तों. Today we are going to tell about how to write an English paragraph, English essay on श्रीलंका क्राइसिस. दोस्तों श्रीलंका क्राइसिस पे आज हम आपको बता रहे हैं आप इंग्लिश में कैसे पैराग्राफ राइट कैसे इंग्लिश में आप एस्से राइट करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. द मेन रीज़न फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस इन एनी कंट्री, किसी भी देश में आर्थिक संकट का मुख्य कारण. द मेन रीज़न फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस इन एनी कंट्री, किसी भी देश में आर्थिक संकट का मुख्य कारण देश की व्यवस्था पर निर्भर करता है. डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ द कंट्री, देश की व्यवस्था पर निर्भर करता है. अगर देश को सुचारू रूप से चलाया जाए तो आर्थिक संकट की समस्या कभी उत्पन्न नहीं होगी. इफ़ द कंट्री इज़ रन स्मूथली दैन द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस विल नेवर अराइज. अगर देश को सुचारू रूप से चलाया जाए तो आर्थिक संकट की समस्या कभी उत्पन्न नहीं होगी. इफ़ द कंट्री इज रन स्मूथली दैन द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस विल नेवर अराइज. देयर इज एन इकोनॉमिक क्राइसिस गोइंग ऑन श्रीलंका. श्रीलंका में अभी आर्थिक संकट का दौर चल रहा है. There is an economic crisis going on श्रीलंका right now. वहाँ पर हर चीज़ें बहुत महंगी हो गई है. Everything there has become very expensive. वहाँ पर हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है. Due to which people have been suffering a lot. जिसके कारण वहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है. ड्यू टू विच पीपल हैव बीन सफरिंग अ लॉट. द इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका मेनली, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर आधारित है. द इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका इज़ मेनली, दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका के बाद इज़ है सो प्लीज़ मेंशन इज़ इज. द इकोनॉमिक ऑफ श्रीलंका इज़ मेनली बेस्ड ऑन टूरिज़्म. श्रीलंका की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर आधारित है. श्रीलंका इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री. श्रीलंका बहुत ही सुंदर देश है. श्रीलंका इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री वेयर टूरिस्ट, वहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं. श्रीलंका इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री वेयर टूरिस्ट कम टू विजिट. वहाँ जो है पर्यटक घूमने के लिए आते हैं. कोरोना महामारी भी एक वजह है जो श्रीलंका में आर्थिक संकट आने का. कोरोना ये पैंडेमिक इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस. इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका. किसी भी देश के आर्थिक संकट का कारण निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं. फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ एनी कंट्री. किसी भी देश का यदि हम आर्थिक संकट की बात करें तो उसके जो कारण होते हैं वो निम्नलिखित हैं जो कि इस प्रकार हैं. विच आर एज फॉलोज. फर्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट कोविड-19 ये पैंडेमिक. कोविड महामारी, कोविड महामारी का फर्स्ट पॉइंट है. कोरोना ई पैंडेमिक कोरोना पैंडेमिक इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस. देश के आर्थिक संकट का एक मुख्य कारण कोरोना महामारी भी है. कोरोना ए पैंडेमिक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस. को देश के आर्थिक संकट का एक मुख्य कारण कोरोना महामारी भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका पर्यटन देश के राजस्व का एक अहम हिस्सा है.
because there are many such countries whose tourism is an important part of the country's revenue. बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका पर्यटन जो है राजस्व का एक अहम हिस्सा है. कोरोना महामारी ने पर्यटन के व्यवसाय को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है. द कोरोना पैंडेमिक हैज़ caused a lot of damage. The corona pandemic has caused a lot of damage to the tourism business. कोरोना महामारी ने पर्यटन के व्यवसाय को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है. उसका दोस्तों आते हैं सेकंड नंबर पॉइंट, और सेकंड नंबर पॉइंट है हमारा डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज. डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना. सेकंड नंबर पॉइंट है विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना. लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर ऑल्सो द low foreign exchange reserves are also the reason for economic crisis. विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना भी आर्थिक संकट का कारण है. लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर ऑल्सो द रीज़न फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस. विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना भी आर्थिक संकट का कारण है. विदेशी मुद्रा में कमी आने की वजह से देश के लोगों को सामान आयात करने के लिए पहले विदेशी मुद्रा खरीदनी पड़ती है, जिसकी वजह से देश के रुपए में गिरावट आती है. Due to the decrease in foreign exchange, the people of the country have to buy a foreign currency first to import a goods, due to which the country's rupee depreciates. सेकेंड नंबर पॉइंट है दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना. लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर ऑल्सो द रीज़न फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस. ड्यू टू द डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, द पीपल ऑफ द कंट्री हैव टू बाय अ फॉरेन करेंसी फर्स्ट टू इम्पोर्ट अ गुड्स, ड्यू टू विच कंट्रीज रूपी डेप्रिसिएट्स. उसके दोस्तों आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट पे, और थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा टैक्स कट, टैक्स में कटौती. द कंट्री also has to face the economic crisis due to tax cuts. टैक्स में कटौती से भी देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि टैक्स में कटौती से देश के राजस्व में भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे देश को आर्थिक संकट का सामना पड़ सकता है. The country also has to face economic crisis due to tax cut, because the tax cut causes huge loss in the revenue of the country, due to which the country may face economic crisis. उसके दोस्तों आते हैं हम हमारा लास्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट है फॉरेन डेब्ट, विदेशी कर्ज. विदेशी कर्ज से भी देश को आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ता है. ज़्यादा विदेशी कर्ज देश को आर्थिक संकट उत्पन्न करता है, जिसका असर वहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है. द कंट्री हैज़ टू गो थ्रू अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इवन विथ फॉरेन डेब्ट. विदेशी कर्ज से भी देश को आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ता है. द कंट्री हैज़ टू गो थ्रू अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इवन विथ फॉरेन डेब्ट. एक्सेस फॉरेन डेब्ट क्रिएट्स इकोनॉमिक क्राइसिस फॉर द कंट्री. ज़्यादा विदेशी कर्ज जो है देश को आर्थिक संकट उत्पन्न करता है, इसका असर वहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है. द इफेक्ट ऑफ विच द पीपल देयर हैव टू सफ़र, जिसका असर वहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है. तो अतः देश को सही रूप से और सुचारू रूप से चलाना महत्वपूर्ण है, जिससे देश को कभी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़े. देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रन द कंट्री प्रॉपरली. देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रन द कंट्री प्रॉपरली एंड स्मूथली, सो दैट द कंट्री नेवर हैज़ टू फेस economic crisis.
तो दोस्तों ये था श्रीलंका क्राइसिस पे आज हमने आपको बताया इंग्लिश में।